अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्त और मेरे अजीज साथी, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सच की आवाज़ 06, यानी जो भी सुनने को मिलेगा आपको सच हक मिलेगा। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति को जो संविधानिक ओथ पर संविधान का कसम खाए और संविधान का ओथ लिए बैठे हैं, मगर जब भी वो जबान खोलते हैं तो नफरत और नफरत और नफरत। मेरे दोस्त, आज के हालात और आज की परिस्थिति में नेता बनना बहुत मुश्किल है, मगर एक अच्छे नागरिक बनना, हिंदुस्तानी बनना बहुत मुश्किल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के हिंदुस्तान में और आज के सत्ता में, हिंदुस्तान की सत्ता में जितने भी विपक्ष हो या पक्ष हो, जितने भी नेता दल हैं, उसमें ज्यादा करके आपको अपराधी मिलेंगे। अपराधी मिलेंगे, वो उनकी कुर्सी भी मिलेंगे और वो कई सालों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और उनको विकास की नाम पूछिए तो उनके मुंह में इतनी बातें होंगे ना कि 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे वो विकास की बात करते करते। और उसी विकास को अगर जमीन पर आप ढूंढना शुरू कीजिएगा ना, तो आपको 24 घंटे नहीं 72 घंटे भी उधर जाएंगे, मगर एक भी विकास का पत्ता भी नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं बात करूंगा केशव मौर्य। हाँ, वही केशव मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो अभी बयान दिए हैं। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको हाँ, ये बोलना आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या? वो दहशतगर्द बोल रहे थे। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते जाहिर हो जाती है। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए, और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास शनाब शनाब बक रहे हैं। मैं अपनी सभी प्लेटफार्म पर ये बात उठा रहा हूँ कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर और आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हैं तो गलत शब्द बोलने का भी आपको राइट नहीं दिया गया है। क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर आप अगर गलत बोल रहे हैं, फिर आपके काउंटर अटैक होगा तो फिर आप कहिए कि हमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जनता और कुछ आदमी, कुछ व्यक्ति हमें ना पर्सनल हमला कर रहे हैं, पर्सनल हमें टॉर्चर कर रहे हैं, पर्सनल हमारी बातों को और हमारे परिवार को उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठकर आप कुछ बातें न करें, अलग अलग बातें न करें, जिससे आपस में विवाद पैदा हो और हिंदुस्तान की माहौल खराब हो। आपकी सरकार और आपकी पार्टी और आपकी नेतागिरी बस यही है कि देश में गलत बातें बोलो और उसमें बातें जनता उलझ जाए और हमसे सही सवाल और सही मुद्दे पर जनता सवाल न कर सके। मगर जनता आप जाग चुकी है। 2027 में आपसे सवाल एक ही करके लेगा। सुई से लेके और धागे तक के हिसाब होगा कि आपने 10 साल के कार्यकाल में जनता को क्या दिया है और जनता ने आपको 10 साल क्यों चुना। आपने जो बात की है 2027 में चुनाव है, उसकी बात नहीं की है कि 2027 में हमने 10 साल के कार्यकाल में यूपी को क्या दिया और यूपी कहाँ था और कहाँ हम ले गए, ये नहीं आपने बताया। मगर आपने जबान खोला तो क्या खोला कि मदरसा, जो भी मदरसा हो और जहां का भी हो, आप दूसरे कंट्री का भी नाम लिए हैं वहां भी और हिंदुस्तान के भी, तो आपको पता ना आप कौन सी कॉलेज से और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और कौन सा विद्वान शिक्षक ने आपको शिक्षा दिया है, और ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान की मदरसा ने हिंदुस्तान को क्या दिया और अभी भी हिंदुस्तान को क्या दे रहा है।
अभी तो कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया पर सभी कुछ पड़ा हुआ है और आज तो हर कुछ देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे। अगर आपको ज्ञान में अगर नहीं है, आपको शिक्षा से नहीं पढ़ाया है, तो सोशल मीडिया खोलिए और देखिए कि हिंदुस्तान की आजादी से लेकर और 2026 तक मदरसा ने क्या दिया। हो सकता है कुछ मदरसे में कुछ है ना उल्टी सीधी बात हुआ हो और कुछ गतिविधि हुआ हो, मगर 100 में से 1 हो जाने के बाद क्या 99 को गलत नहीं कहा जाता है। ये हमारा संविधान भी कहता है। मगर आपने जो जबान खोला, आज पूरे सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वीडियो देखिए, यही वीडियो है हमारे केशव मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री है। आपका इतना बड़ा पद है, आप जनता को मिलाने की कभी बात किए हैं? नहीं। क्यों? अगर जनता को आप मिलाएंगे तो आपका कुर्सी नीचे से आपका खसक जाएगा। तो आप जब भी बोलते हैं और आपका पार्टनर भी जब भी बोलता है ना, तो कुर्सी बचाने की बात करता है, बल्कि जनता को बिगाड़ो और कुर्सी बचाओ। तो देश में इस तरह की बात फैलाकर और जनता को गुमराह करने से पहले आप सोचिए कि 2027 में अपनी कुर्सी के पेटी बांध लिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि अपना इस मर्तबा अखिलेश का भी जादू नहीं चलेगा और इस मर्तबा हाथ का भी जादू नहीं चलेगा, क्योंकि सबको सबने देख लिया है। अब इस बार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देना पड़ेगा और देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। क्योंकि आप तलबे चाटने से पेट नहीं भरने वाला है और आराम से मांग कर भी पेट नहीं भरने वाला है। आप हिस्सादारी लेकर ही दम लेंगे। ये हर देश, हर राज्य और हर क्षेत्र का, हर घर का, हर मोहल्ले का युवा ने आप सोच लिया है कि सरकार को आप चापलूसी में नहीं जाना है, क्योंकि सरकार अपनी रोटी के लिए हमारी रोटी को जला देता है। अभी असम में देख लीजिए, वही मदरसे के पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके सर पे टोपी है, जिनके सर पे चेहरे पे दाढ़ी है, देख लीजिए आपके इलाके में जाके क्या क्या किए हैं। न वो हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न मंदिर देखा, न मस्जिद देखा, और जहां तक उसका पावर हुआ वहां तक मदद किया। दिल्ली में जब आग लग गया, वहां भी आपने देखा होगा, क्योंकि दिल्ली में आग लग गया और दिल्ली में मुसलमानों ने कितने आगे बढ़कर, जिस मुसलमान को आए दिन टॉर्चर किया जाता है, आए दिन परेशान किया जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ वहां भी टॉर्चर, अगर जमीन पे कुछ करे वहां भी टॉर्चर, हर जगह। एक यात्रा हुआ था हिंदू का, वहां भी नदी में गिर गया और वहां भी मुसलमान एक व्यक्ति ने आकर जान बचाया। अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी जुनैद ने सिर्फ इंसानियत दिखाया, न इसकी न उसकी, किसी की नहीं, सिर्फ इंसानियत के बाद दिखाया। और आने वाले भविष्य, जिसे आप कहते हैं कि देश का भविष्य युवा है, उसको भी वो सिर्फ कुछ नहीं किया, जो उसके पास था उसको मदद करने की कोशिश किया। आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो मानसिक कमजोर होने लगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहते हैं, और जितने भी नए आदमी हैं, आप वीडियो बना रहे हैं तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, और जुल्म को मिटाने के लिए हम सब अपने प्यारे शब्दों से उनको मिटाया जा सकता है और उनको रोका जा सकता है। क्योंकि नेता बनना आसान है, बेटा बनना बहुत मुश्किल है। मगर उसी माँ के पेट से बेटा पैदा होता है कि फलाने के घर में एक लड़का पैदा हुआ, बहुत सुंदर बेटा है, बहुत सुंदर है। मगर जब वो नेता बन जाते हैं ना, तो उन सारी बातों को भूल जाते हैं कि हम भी किसी की माँ का लाल है और माँ के तन से पैदा हुए हैं और हमारा भी इंसानियत का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं हो, सिर्फ ये देखते हैं कि किसको तोड़ो और उल्टी सीधी बातें करो, और संवैधानिक पद पे रह के हम ऐसे बात करेंगे तो आवाम में मैसेज जाएगा और आवाम में आपस में लड़ाई करेगा और आपस में मुर्गी लड़ाई होगा और हमारा कुर्सी बचा रहेगा। तो देश की जनता, देश की युवा जाग चुका है। अब आपको हर बेवकूफा बात पे आपको टॉर्चर नहीं करेगा और हर बेतुका बात को आपको जवाब नहीं देगा। अब जनता को जो मुद्दा होगा उसी पर आपको घेरा जाएगा कि आपने 10 साल में कौन सा काम किया है, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी और कितने हॉस्पिटल और कितने है ना विकास और कितने रोजगार आपने दिए हैं अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में कितने रोजगार दिए। ये आज के युवा पूछ रहा है हर स्टेट में, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे लोकल पार्टी की हो, सबसे पूछा जाएगा कि आपको जनता ने चुनकर, जनता ने आपको सरकार में बनाया है, ताकि आप जो भी भ्रष्ट सरकार है उसको हटाकर आपको चुना, आपने जनता को क्या दिया। क्योंकि आप उल्टी सीधी बातें से कुछ नहीं होने वाला है और उल्टी सीधी हरकत से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जनता आप जाग चुका है और जनता हर स्टेट का, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, आपकी नफरत की चिंगारी अब दम तोड़ रहा है। आपके अंदर
आप राजनीति करना जानते हैं तो आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कीजिए और जनता को बोलिए कि हमने आपने 10 साल में इतने रोजगार दिए हैं और इतने है ना शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए हैं और इतने स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चे किए हैं, स्वास्थ्य के लिए इतना हम व्यवस्था कर दिए हैं कि आने वाले 10 साल में कोई आपदा आए, 10 साल में कोई है ना ऐसी घटना आए, उससे हम जनता को बचा सकते हैं, अपने नागरिक को, अपने राज्य के नागरिक को, अपने स्टेट के नागरिक को मैं बचा सकता हूं। उस पर बात कीजिए। आप ये बातें करना बंद कर दीजिए कि हमने वो पहले तोड़ के चला गया था, वो पहले बर्बाद करके चला गया था, उसको हम मिटा देंगे, ऐसे बोलने वाले को उड़ा देंगे, ऐसे करने वाले को हम मिटा देंगे। अब इस बात से जनता अब उब चुका है। आप जिस काम के लिए आपको कुर्सी दिया है उस कुर्सी पर बैठ के उसको आप जवाब दीजिए कि हमने ये काम किया है और जनता भी आपसे यही पूछेगा। अगर अच्छे काम किए तो फिर आपको मौका दिया जाएगा, अगर अच्छे काम नहीं किए तो आप कुर्सी आप खुद से खाली कर दीजिए और नहीं तो फिर इलेक्शन में आपको खाली करवाया जाएगा। क्योंकि आपके क्षेत्र में जहां जहां आपकी सरकार है इसी तरह की बातें हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने अपने बिहार के मुख्यमंत्री का भी ऐलान सुना है, उनकी भी है ना स्पीच सुना है। अरे आप कुर्सी पे आए हैं, आप है ना सरकार में आए, अच्छी बात है, स्वागत है, वेस्ट वेलकम है, मगर आप कौन सी बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां ऐसे बोल रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी वैसे वो बातें कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं। आपको 5 साल के लिए कुर्सी दिया गया है तो आप क्या करिएगा? सबको मिटा दीजिएगा, ये सबको भगा दीजिएगा, सबको उड़ा दीजिएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगा। और देश के युवा और जो छोटे मोटे आदमी वीडियो बना रहे हैं तो आप मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिन में हो सकता है इस पे भी कार्रवाई हो जाए कि वीडियो बनाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़े, सरकार से आदेश लेना पड़े। अभी वक्त है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं है। हम सरकार के लिए उस वक्त रहते हैं जब उसको वोट देना रहता है, मगर ऐसा हो गया है कि सरकार सिर्फ वोट लेने टाइम में हमको बाबू बोलता है, हमको दादा बोलता है, हमको नाना बोलता है, माने कौन ऐसा शब्द नहीं है जो हमको बोलता है, मगर वोट लेने के बाद हमको कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझ रहा है। तो आप जनता भी जाग चुकी है और जनता को जागना भी चाहिए। और सरकार की नाकामी दिख रहा है, जिस तरह ईरान और अमेरिका और इजराइल धीरे धीरे ईरान के बारे में भी पूरी दुनिया जान गई है और अमेरिका के बारे में जान रहा था, इजराइल के बारे में पूरा पोल खुल गया कि इजराइल क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है। इसी तरह आपको 5 साल, 10 साल, 12वां साल, 13वां साल चल रहा है। हर जनता जो आपकी मोहब्बत में पागल दीवाना मजनू हो गया था वो भी जान चुका है कि अब अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी लड़की से किसी लड़का को मोहब्बत हो जाए तो क्या खाली उस लड़के से मोहब्बत करके लड़की को पेट भर सकता है? या लड़की खूबसूरत है तो लड़का सिर्फ उससे मोहब्बत करके उसका लड़के को जिंदगी गुजर जाएगा? बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। सब चीज के लिए सीमा दिया गया हुआ और बाउंड्री दिया गया हुआ है। उसी तरह मोहब्बत का भी एक वक्त होता है और मोहब्बत के बाद है ना उसको पेट में अनाज चाहिए। हर काम करने के बाद आपको खाना चाहिए, हर दिन गुजरने के बाद रात आता है सोने के लिए, हर रात गुजरने के बाद सुबह आता है दुनिया को और पूरे दिन को है ना अच्छा बनाने के लिए। उसी तरह 5 साल आपको दिया जाता है अगले 5 साल को अच्छा बनाने के लिए। अगर 5 साल आप अच्छा किए तो अगले 5 साल मिलेगा, फिर अगले 5 साल अच्छा किए तो फिर अगले 5 साल मिलेगा। आपको 10 साल मिला है, 10 साल का जवाब देना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो है ना एमएलए है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो विधायक है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो मुखिया है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो सरपंच है उनको भी जवाब देना पड़ेगा, जो वार्ड मेंबर है उनको भी जवाब देना पड़ेगा और जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को बार बार मौका क्यों दे रहे हैं? हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चे को भविष्य कौन सही कर रहा है? यही नेता या वो नेता या जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं या जो हमारे सामने में बैठे हैं या सरकार में बैठे हुए? इन बातों को जनता को भी बताना पड़ेगा कि हमने अच्छा सरकार क्यों नहीं चुन रहे और हम मोहब्बत में पागल क्यों हुए जा रहे हैं। जो मोहब्बत में धोखा मिल रहा है, जो बार बार हमको धोखा मिल रहा है और हर साल बोलता है कि हमारा सरकार बनेगा ना तो हम इतना रोजगार लगा देंगे ना कि आपको दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़ेगा, मगर सरकार बनते ही रोजगार तो दूर की बात है, आपको ही है ना हटाने की बात किया जाता है कि आपको भी हटा दिया जाएगा दुनिया से। तो इस सब जनता पे भी निर्भर पड़ता है कि जनता ऐसे सरकार को क्यों चुनता है। और साफ साफ जाते जाते मैं बता दूं कि पूरी हिंदुस्तान की जनता सर्वे के मुताबिक बता रहा है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। भले डिजिटल जमाना है, मैंने इसका जो पैदा करने वाला वो बंद कर दिया
तो हम उसको क्यों लेके ढोएगा अपने सर पे? हमारा देश में पहले चल रहा था बैलेट पेपर, अब देख लीजिए दुनिया गोल है ना, सूरज गोल है, चांद गोल है, समुद्र के आकार भी गोल है, सब कुछ गोल है और दुनिया गोल गोल घूम रही है। फिर जहां से हम शुरू किए तो वहीं पे जाके चले जाते हैं। पहले है ना बर्तन बनता, खाना बनता था मिट्टी के बर्तन में, धीरे 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 पता ना कौन कौन से बर्तन आए, सब कुछ आए, चांदी सोना है ना, स्टील पिस्टील है, एल्युमिनियम सब कुछ आ गए। और फिर धीरे धीरे डिजिटल जमाना में भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना के बोलते स्वादिष्ट बन रहा है, टेस्ट बन रहा है। क्यों गोल गोल घूम के फिर वहीं आ रहे हैं? तो उसी तरह गोल गोल घूम के आप सब कुछ देख लिए, फिर से आ जाइए है ना बैलेट पेपर पे। और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता 100% जनता नहीं, 99% हो, 95% हो, 85% हो, जनता बोल रही कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि इसमें धांधली नहीं, पूरी धांधली हो रहा है। तो हमारी इसी सब बातों पर हमारा वीडियो रहता है और इसी सब मुद्दे पर विषय पर हमारा वीडियो रहता है। तो हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर जो कमी हो रहा है, ये उस्मान भाई आपने जो बोला वो अच्छा नहीं था, जो आप बोल रहे हैं उस पर तर्क नहीं था, मेरे पास जो ज्ञान था, जो मेरे पास नॉलेज था, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। आपके पास जो विचार है, आपके पास जो राय है, वो अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हाँ, हमारे वीडियो में जो हमारे दर्शक है, हमारे जो है ना चाहने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि वीडियो कैसा है और वीडियो बिल्कुल सही है या गलत है। उनकी राय को हमको अगले है वीडियो में हम मेंशन करेंगे कि उनकी कमेंट अच्छा था और हमारी वीडियो में कमी था, उनको हम बताएंगे। तो आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा हमारे है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना मोहब्बत दीजिएगा। कोई आदमी रातों रात स्टार नहीं बन जाता है, 100 में से 1 होता है, 2 होता है जो रातों रात स्टार बन जाता है। रात में रहता है जमीन पर और सुबह उठने के बाद आसमान में पहुंच जाता है। बहुत 100 में से 1-2 होता है। इसलिए मैं आपका नाचीज उस्मान भाई हूँ और मैं इतनी मेहनत करने के बाद, मलेशिया के हालात आप लोग जानते हैं कि मलेशिया में 1 वर्कर की मेहनत करना होता है और वो मेहनत करके वक्त निकाल कर कुछ अपने देश के ऊपर, कुछ अपने राज्य के ऊपर, कुछ नेताओं के ऊपर, कुछ है ना भ्रष्टाचारियों के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने और महापुरुषों ने जो इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके संविधान बनाया, या संविधान बनाने का मतलब ही था कि सबको फंडामेंटल राइट मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा बोलने को, अपना हक दिखाने को, अपना हक जताने को। तो मेरे दोस्त, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोग अपना अपना सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूं जनता इससे सहमत है या जनता है नागवार है, जनता नाखुश है। तो आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करेगा। और जिस तरह सूखे हुए पेड़ एकदम खत्म होने के कगार पे रहते हैं, 2 वक्त पानी पिलाने से उसको पेड़ हरा हो जाता है, उसी तरह आपका सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेट का काम करेगा और सूखे हुए पेड़ में पानी डालने के बराबर काम करेगा। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शोहरत मकाम नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी पानी का बुलबुला, हवा लगेगा फूट जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म मिला है कुछ अच्छी बात बताऊं, और जो हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारे राज्य में या हमारे जो नेता, जो हमारे मुखिया, जो हमारे वार्ड मेंबर करते हैं उस पर हम अपनी राय रखूं। अगर इसमें जो गलती हो रहा है आप लोग के हवाले करता हूं। आप लोग सर है, सरपंच है, बड़े महान है, जनता ही तो सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि। जनता इस बात को समझे कि बिल्कुल उस्मान भाई ने जो कहा वो बिल्कुल है संवैधानिक तौर से सही है और इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि आज देश का पूरे हालात खराब है, पूरी दुनिया का हालात खराब होते जा रहा है। क्योंकि एक अकर में, माने एक आदमी की अकर में पूरी दुनिया का हालात खराब हो रहा है। हर देश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में अपने आप को एक आदमी समझता है कि मैं जो कह दिया, मैं जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। इंसान को पैदा करने वाला, ये दुनिया को निजाम चलाने वाला, ये दुनिया को बनाने वाला है कोई, रात जमीन सबको बनाने वाला है। उसी तरह सब चीज का एक सदस्य बनाया गया कि एक इसको चलाएगा, इसके ऊपर और चलाने वाला, उसके ऊपर और चलाने वाला है। तो मेरी वीडियो को और भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जहां भी जो भी कुछ होगा उसमें मैं अपनी राय रखूंगा, और साथ में मैं अपनी राय रखने के साथ साथ ये भी कहूंगा कि हम सब इंसान के बनाए हुए इंसान है और इंसानियत वाला अपना व्यवहार रखें। आपस में तोड़े ना, आपस में जोड़े ना, आपस में मार काट करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपस में लड़ाई दंगे करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक इंसानियत वाला पहचान छोड़ के जाइए, पता ना अगला पल हो ना हो। जिस तरह रात में है ना जमीन पर है, कल सुबह होते स्टार बन जाता है, उसी तरह आज जमीन पर है, पता ना कल जमीन के अंदर चले जाएगा। इसलिए अच्छी बोल ही आपको है ना अच्छे इंसान बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करने भूलिएगा। लव यू दोस्त, लव यू फ्रेंड।